यस, ओके। तो जैसे कि हम लोगों ने कल हाइड्रोकार्बन्स देखा और हाइड्रोकार्बन्स के एमसीक्यूज देखे, ओके। और उसका ऑलमोस्ट हमारा पार्ट खत्म हो चुका है हाइड्रोकार्बन्स का, मतलब थियरी भी हो चुकी है और उसके ऊपर एमसीक्यू भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, करेक्ट। नाउ आज हम लोग कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि आई होप पहले तो उसके हाइड्रोकार्बन्स में आपको किसी को कुछ डाउट नहीं होगा कि हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने जितना भी कुछ सॉल्व किया है, मतलब एमसीक्यू हो या फिर थ्योरी हो, ठीक है, उसमें कुछ किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। होगा तो आप कभी भी पूछ सकते हो, लेकिन फिलहाल तो हमको नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ना है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि आपके आने वाली सीडी में बहुत जरूरी है। मतलब ऑलमोस्ट 10th वाला बहुत पार्ट ये कवर करता है, और ऊपर से जो 11th में आपको दो चैप्टर्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 1 एलिमेंट मतलब एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ऐसे दो चैप्टर्स है। तो 10th में जो था वो थोड़ा बेसिक लेवल पे था, एक आइडिया दी गई थी हमें कि भाई ये पीरियोडिक टेबल क्या होता है, या फिर इसको हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, या फिर कौन कौन से मेटल्स होते हैं या फिर नॉन मेटल्स होते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग को थोड़ी बहुत जानकारी है ना। तो हमें जानकारी है कि पीरियोडिक टेबल पहले तो किसने इन्वेंट किया था, या फिर पीरियोडिक टेबल में ऐसी कौन सी चीजें होती है। तो हमें उसके बारे में देखना है कि कैसे उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी फर्स्ट, तो पीरियोडिक टेबल जो है, ठीक है, वो किसने इन्वेंट किया था, इसका नाम आपको तो पता होना चाहिए कि हु इज द फाउंडर ऑफ पीरियोडिक टेबल। कुछ याद आ रहा है उसका नाम वाम कि हाँ भाई, फर्स्ट इसने हमें पीरियोडिक टेबल दिया था। तो ऐसा कौन है वो इंसान, कुछ याद है आपको? नहीं? अबे आप कुछ बोल नहीं रहे हो, इसका मतलब कुछ याद तो नहीं होगा आपको, है ना? ओके, मेंडेलीव। यस, करेक्ट, वेरी गुड। सो मेंडेलीव जो था, है ना, तो उसने फर्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था हमें, और उसके बाद फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए, मोसली आ गया, चलो मोस्टली तो हम खा रहे, मोस्टली, ठीक है। तो वो आ गया और फिर पूरा पीरियोडिक टेबल बन के तैयार हो गया। लेकिन जो पहले था जिसने डेयर किया वो था मेंडेलीव। तो आपने पढ़ा होगा जब आपका पीरियोडिक टेबल करके चैप्टर हुआ होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करके नाम है आपका शायद चैप्टर का, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द नेम ऑफ दैट चैप्टर। 10th में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है या इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल है, कुछ तो ऐसा कुछ तो रहेगा। तो पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते टोटल, कितने? 80। 118, करेक्ट, वेरी गुड। अब जो पहले मेंडेलीव था, तो मेंडेलीव ने कितने एलिमेंट के साथ उस पीरियोडिक टेबल हमको पीरियोडिक टेबल दिया था, मतलब कितने टोटल थे स्टार्टिंग में, कुछ याद है कि हाँ इतने एलिमेंट्स उसने डाले थे टेबल में? 81 to 83 89 कुछ तो ऐसे थे। 56, 56 तो उतने एलिमेंट्स उसने क्या किए थे पहले, इन्वेंट किए थे, या फिर मतलब उस पीरियोडिक टेबल में उसने अरेंज किए थे, और बाकी के पीरियोडिक टेबल में जगह खाली रखी थी कि भाई फिर किसी ने इन्वेंट किया या फिर किसी ने मतलब वहां पे ऐड किया तो उस दिन में। तो ऐसे पहले 56 था स्टार्टिंग में, वेरी फर्स्ट, तो और उसके बाद बन गए 118, मतलब 118 एलिमेंट्स। अब ऐसा क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, मतलब क्या होता है एग्जैक्टली आपको उसका स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा। मतलब अभी मैं यहाँ पे ड्राइंग निकालती हूँ, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं निकालूंगी, वैसे मेरी ड्राइंग काफी अच्छी है, बट वो पेपर पे यहाँ पे समझ के लो, ठीक है। ओके, तो
तो अब बता मुझे, ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, अब हमें इसे हमारा पीरियोडिक टेबल ही कंसिडर करना है। ओके, अब इस पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है, मतलब जब इन्वेंट किया था तो उन्होंने बोला था कि ये भाई जो पीरियोडिक टेबल है इट हैज 4 ग्रुप, आई मीन 4 ब्लॉक। तो वो कौन से ब्लॉक है? Yes S block, block, P P block, block, D D block. block, D, and E, F block. F. Very good. S block, P block, D block, F block. So there are SPDF 4 Four. blocks. Okay. तो उनकी पोजीशन क्या है? S block मैम 1 S to 2, block की जो है 1 and 2, and P block है 3 to 12. 3 to 12, D D block. block 3 to 12 है और D D block 12 to 18, 13 to 18. 13 to 18. और F block में लैटिनाइट सीरीज और ऑक्टेनाइट सीरीज। अब मैं यहाँ पे नंबर ही नहीं लिखती हूँ 13 to 18 या फिर 1 to 2, ठीक है, आप समझ के लो, मतलब मैं समझूंगा ऑफ कोर्स ओरली। तो देयर आर 4 ब्लॉक्स, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। ओके, अब उसने और एक चीज बोली थी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन थे, हॉरिजॉन्टल सॉरी हॉरिजॉन्टल 18. वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बोला था। मैम तो जो 18 ग्रुप है और 7 पीरियड्स है। हाँ 7 पीरियड्स है, करेक्ट, 7 पीरियड्स है टोटल। यस, ये तो है 18 ग्रुप्स है। ओके, तो जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल होती है उसको क्या बोलते हैं? मैम हॉरिजॉन्टल तो उसे Vertical पीरियड group, बोलते हैं और horizontal उसे ग्रुप period. बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या बोलते Horizontal period, period. पीरियड हैं? हाँ, और जो and वर्टिकल होते हैं उसे ग्रुप बोलते हैं। Group. group, है ना? वर्टिकल क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रुप। तो अब बताओ कि अब हम लोग जानते हैं कि ये S ब्लॉक है, P ब्लॉक, P ब्लॉक। अब उसके अंदर कौन से फिर ऐसे एलिमेंट्स आते हैं? तो हमें इतने सारे एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स के नाम याद रखना मतलब बहुत मुश्किल है, इतना नहीं करेंगे तो हो जाएगा, बट जरूरी नहीं है। तो आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा 9th में 8th में कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स, इसके बारे में तो आपने पढ़ा होगा, है ना? मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, पढ़ा है या नहीं? यस मैम पढ़ा है। ओके, तो यही जो अभी इतने सारे नेचर्स इतने सारे एलिमेंट्स है नेचर में, ठीक है, बहुत सारे। तो ऑफ कोर्स हमें ये क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब उनको क्यों लगा कि हमें ये पीरियोडिक टेबल मिलना चाहिए या फिर ऐसा पीरियोडिक टेबल होना चाहिए? तो इतने सारे एलिमेंट्स नेचर में पड़े हुए हैं, उसमें मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, मेटोलाइट्स है, कुछ गैसेस है ना, या फिर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो सारे एक साथ थे। अब हर एक एलिमेंट की, ठीक है, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, या फिर रेडियो एक्टिव हो, या फिर गैसियस वाला हो, हर एक एलिमेंट की, हर एक ग्रुप की, हम लोग मेटल को एक ग्रुप बोलते हैं, नॉन मेटल को एक ग्रुप बोलते हैं, मेटलॉइड्स को एक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक ग्रुप की अपनी अपनी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब मतलब वो कैसे रिएक्ट करेगा, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब फॉर एग्जांपल उसने सपोज कोई मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, सपोज सोडियम मेटल है, यस सोडियम इज अ मेटल, तो सोडियम ने अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, मतलब उसको हवा में रखा, सोडियम मेटल को मैंने लिया, उसको हवा में रखा, एयर में रखा, तो ऑफ कोर्स उसकी रिएक्शन उसके साथ होगी, जो एयर है उसका उसका इफेक्ट एक्सक्यूज मी सोडियम के ऊपर आएगा, ठीक है। तो सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड्स बनेगा, ठीक है। जब सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। तो हर एक ग्रुप की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमको क्या देखना होता है कि भाई उसकी डेंसिटी कितनी होती है, उसका एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट, या फिर
उसका रेडियस। तो कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। एंड इंटरनल फैक्टर मतलब वो रिएक्ट कैसे करता है किसी चीज के साथ, सपोज एयर हो या फिर वाटर हो या फिर कोई दूसरा एलिमेंट हो, उसके साथ वो कैसे रिएक्ट करता है, उसके ऊपर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड होती है। ठीक है, तो जरूरत क्यों पड़ी, तो इतने सारे एलिमेंट्स भरे पड़े थे, तो उनकी जो अगर उनको हम लोग आइडेंटिफाई क्लासिफाई नहीं करते तो हमें बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इजीली हमको पता नहीं चलता ना कि सपोज यूरेनियम, यूरेनियम आपको पता है, तो यूरेनियम से हम लोग क्या करते हैं, इट्स अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो उससे हम लोग एनर्जी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको न्यूक्लियर Yes, ma'am. केमिस्ट्री में, Nuclear plant में. हाँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट Nuclear plant में. तो यूरेनियम से हम लोग कितनी सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, इसके बारे में आपको पता होगा, जो रशिया अमेरिका यूजुअली वही यूज करते हैं। हमारा जो तारापुर है वहां पे चल रहा है, लेकिन अगर उससे हम लोग एनर्जी लेंगे मतलब सिर्फ उससे, तो पता नहीं कितनी ज्यादा एनर्जी हमको मिलेगी, बट उस पर थोड़ा सा खतरा भी है क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन इज वेरी डेंजर होती है, उसमें वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर नहीं जाते हम लोग। तो यूरेनियम है या फिर प्लूटोनियम है ना, तो हमको कैसे पता चलता कि ये इसकी पावर है या फिर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अगर ये हम लोग यूज करते तो हमको ये मिलेगा। अगर सोडियम और रेडियो यूरेनियम एक साथ ही रहते है ना, तो हमको उसका जो यूज है, उसका जो यूनिकनेस है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए इजी नहीं जाता। उसमें बहुत सारी तकलीफ होती है क्योंकि उनके एटॉमिक मासेस अलग होते हैं, एटॉमिक नंबर अलग होते हैं, प्रॉपर्टीज अलग होती है। तो जो हमें चाहिए मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता वो, अगर एक साथ होते तो ऑफ कोर्स मतलब बहुत खिचड़ी खिचड़ी है ना, तो अलग करना बहुत, बहुत सारे बच्चे एक साथ है तो किसी एक तरफ हमें ध्यान देना मुश्किल हो जाता है ना, कुछ अलग अलग उनके जो क्या बोलते हैं हम उसके उनके अंदर जो क्वालिटीज होती है ना, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर बहुत भीड़ है एक ही क्लास पे, है ना, तो किसी एक के ऊपर ठीक से ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी हो, एक अलग डिवीजन हो, तो हमें ठीक से आता है। इसलिए हमें उनकी जरूरत पड़ी उसको डिवाइड करने की, ताकि हमें पता चले कि कितने एलिमेंट्स हैं, कितने उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, उनका यूज क्या हो सकता है आगे, इतने सारे उनकी यूजेस के लिए। तो भाई ने क्या किया, मतलब मेंडेलियम ने क्या किया, उनको अलग करने की मतलब क्लासिफाई करने की कोशिश की। बट ऐसे थोड़ी होता है कि चलो मुझे ये सोडियम अच्छा लगा तो मैंने इसको इधर डाला, यूरेनियम अच्छा लगा मैंने इसको इधर डाला, बेरिलियम अच्छा लगा इसको इधर डाला, ऐसा नहीं होता। उनको अपने अपने ग्रुप में 11th के बच्चे 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ेंगे ना, है ना, थोड़े ना 12th में जाएंगे, थोड़े ना 10th में जाएंगे, नहीं। इस यहाँ पे भी सेम चीज होती है, जो मेटल्स है वो अलग कैंपेन में आ गए, मेटल नॉन मेटल वो अलग ग्रुप में गए, और मेटेलॉइड्स या फिर मिक्सचर जो होता है वो बीच में आ गए, और जो रेडियो एक्टिव थे वो अलग थे, ताकि उनकी जो प्रॉपर्टीज हो फिजिकल केमिकल वहां पे कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज होती है एक ही ग्रुप की। मतलब 11th के स्टैंडर्ड के बच्चे की स्टडी 11 जो सिलेबस होता है वो सारे बच्चे एक ही सिलेबस करते हैं ना, थोड़ी ना अलग अलग करते। तो यहाँ पे उसने क्या किया, जो एस ब्लॉक था वहां पे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 उसने मेटल्स को दे दिए। तो यहाँ पे कौन है सारे मेटल्स, इजीली मतलब इतना सुटा हुआ है, Separate. सेपरेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल्स, यहाँ पे उसने दिया नॉन मेटल्स, ठीक है, जो पी ब्लॉक था उधर नॉन मेटल्स, जो बीच में था यहाँ पे आ गए मेटेलॉइड्स, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंड जो लास्ट वाला जो था ब्लॉक हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक, वो था रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिविटी में काम करने वाली पहली महिला कौन है जिसको नोबेल मिला था केमिस्ट्री का, याद है? उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज, कौन है वो, या पता होना चाहिए। मारी क्यूरी के बारे में सुना है, मेरी क्यूरी या फिर मारी क्यूरी, सुना है कि इसकी
सुना No, है? ma'am. हाँ, तो मारी क्यूरी जो है वो केमिस्ट्री की फर्स्ट ऐसे लेडीज है फर्स्ट जो कि केमिस्ट्री की थी, उनको नोबेल प्राइज मिला है फॉर द इन्वेंशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो उन्होंने उनके हस्बैंड, लेकिन उनको नोबेल मिला, तो उनके हस्बैंड को भी मिला, बट फर्स्ट लेडी वो है मारी क्यूरी जो हमारी केमिस्ट्री की है। ओके, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो आते हैं एफ ब्लॉक पे। अब एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होती है, कौन सी होती है? लैटिनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। Actinide. यस, वेरी गुड। अब ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इसकी जरूरत हमें इसलिए आपके एमसीक्यू टाइप के लिए है, ठीक है, क्योंकि 11th में ये ब्लॉक की स्टडी करनी है और ये ब्लॉक की स्टडी करनी है, मतलब एक ब्लॉक के ऊपर पूरा चैप्टर है, इसके ये ब्लॉक के ऊपर पूरा चैप्टर, एंड 12th में बी ब्लॉक के ऊपर एक चैप्टर है, एफ ब्लॉक के ऊपर एक चैप्टर। तो अलग अलग से चैप्टर है तो अलग अलग से इजी हो जाता है। यहाँ पे सारा मिक्सचर है फॉरन एमसीक्यू जो सीईटी के लिए, तो थोड़ा थोड़ा आपने सीखा होगा 10th पे। हाँ, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। और बच्चों लोग टोटल कितने एलिमेंट्स होते रहे इनमें यहाँ पे इस सीरीज में? टोटल लैंथेनाइड एक्टिनाइड यहाँ पे Actinide. कितने एलिमेंट्स होते हैं? इजी बहुत, 14 एलिमेंट्स। 14 एलिमेंट्स की ये सीरीज होती है, 14 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट की ये सीरीज होगी लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। अब यहाँ पे आते हैं ग्रुप 17 में कौन होता है बच्चों लोग? सपोज करिए, Halogens. यस, वेरी गुड। ग्रुप 17 में आएंगे हमारे हैलोजेंस। कौन कौन से हैलोजन आएंगे याद है? मतलब ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत तो। हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन। हाँ, ये भी हैलोजेंस है। यही हैलोजेंस है। तो फिर वो क्या है, नियॉन वगैरह क्या है फिर? वो इनर्ट गैसेस है, नोबेल एलिमेंट बोलते हैं, दैट इज अच्छा, हाँ, इनर्ट। 18 बराबर। तो हम लोग नोबेल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ओके, सो हाँ, हेलियम, मतलब हेलियम तो भाई इधर आता है इस साइड ग्रुप 2 में। फर्स्ट नंबर। हाँ, हाँ, यस, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन, दे आर व्हाट इनर्ट गैस एलिमेंट, और हम लोग उसको बोल सकते हैं कि नोबेल एलिमेंट। ओके, नाउ ग्रुप 1 जो होते हैं आई मीन एस ब्लॉक, तो ग्रुप 1 और 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल्स। M1 को बोलते हैं अल्कली मेटल्स और 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वेरी गुड। जो 1 है दैट इज अल्कली मेटल, और ग्रुप 2 होगा चलो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यस, जो अर्थ क्रस्ट में हमें फॉर्म होते हैं या फिर वो हमें वहां पे मिलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और जो फर्स्ट ब्लॉक है आपका वो है अल्कली मेटल्स। ओके, देन लास्ट की यहाँ पे हो गया लैंथेनाइड एक्टिनाइड। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे आपने वैलेंसी के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, पहले हम लोग इसके एलिमेंट्स देखते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि जो मेटल्स वाला है ब्लॉक वो इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर चैप्टर भी है और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पहले मुझे बताओ यहाँ पे ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? हाइड्रोजन कहाँ पे आता है? हाइड्रोजन फर्स्ट। व्हाट यहाँ पे मैम? आता है, बरोबर, First. फर्स्ट पे। क्यों? हाइड्रोजन मेटल है क्या? नहीं मैम, नॉन गैस है मेटल, मैम। गैस है, हाइड्रोजन गैस है, बट वो यहाँ पे क्यों आता है फिर? ये मतलब मेटल के जगह ऊपर क्यों आता है? मैम बिकॉज इट्स पोजीशन इज नॉट येट और उसका confirmed. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है और उसकी वैलेंसी भी 1 है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, वैलेंसी 1 है, और दूसरी बात कि उसकी पोजीशन अभी तक कॉन्ट्रोडिक्टरी मैटर है, मतलब वो जो ये हाइड्रोजन है वो दोनों की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, हैलोजन और ये मेटल्स की तरह भी। तो साइंटिस्ट को ये आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत डिफिकल्ट जा रहा है कि हम इधर इसको भाई रखे कहाँ पे, यहाँ पे रखे या फिर यहाँ पे रखे।
तो इसका मैटर जो है बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी मैटर है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको ऊपर रखा है, वो अभी तक ही ऊपर है। अब दूसरा एलिमेंट्स है, चलो दूसरी सीरीज करते फटाफट से। अल्कली मेटल की कौन कौन से एलिमेंट्स है? हाइड्रोजन के बाद कौन आएगा? मैं जरा अच्छे से मैम लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, नहीं, सीक्वेंस बोरॉन, सोडियम, अच्छा सोडियम। यस, अच्छा वो एक शॉर्टकट है, वो पता है क्या आपको? शॉर्ट ट्रिक नहीं, यस मैम, कौन सी? कुछ तो है, कुछ तो एक सॉन्ग जैसा है। नहीं, हलीना ने की रब से फरियाद। क्या? हलीना, ओके, हेलिना बोलो या फिर हलीना बोलो, बट यहाँ पे तो वो ठीक से होता है हलीना। हेलिना ने की रब से फरियाद, कैसे? देखो, अब बताती हूँ मैं, ठीक है, कैसे। वो बहुत जरूरी है, ये हमें 11th में करना है कंपलसरी, और इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आएंगे अभी 10th वाली स्कूल में। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को ये तो मुझे पता है, चलो मैं भूल ही नहीं सकती, है ना, आप भूल नहीं सकते। दूसरा हेलियम है, ठीक है। अब ये कैसा आ रहा है? हेलिना, हेलिना ने, ठीक है, कुछ ने वगैरह बीच में आएगा। अब इसके लिए आप खुद भी बना सकते हो, आपको जैसा लगे, ठीक है, ट्रिक। हेलिना ने की रब से फरियाद, कैसा लगा? हेलिना ने की, हेलिना ने एक एक्स्ट्रा आ गया, हेलिना ने की रब से फरियाद, समझा? हाँ मैम, हाँ समझा। समझ गया मैम। हेलिना सपोज करो हेलिना कोई लड़की का नाम है, तो वो बहुत दुखी है, उसको बहुत हार्ड जा रहा है, जब तक उसने फरियाद की रब से, यार ये क्या दिया है हमको, पीरियड टेबल उसने इन्वेंट किया साइंटिस्ट ने, हमको क्यों पढ़ना है, तो उसने क्या किया, रब से फरियाद की। तो हेलिना ने की रब से फरियाद। कभी कभी दिमाग ना यूज करना भी दिमाग यूज करना होता है, ठीक है। अभी इसके ऊपर सोचो, कभी कभी दिमाग ना यूज करना भी दिमाग यूज करने वाली बात है, मतलब कभी कभी लॉजिकलेस बातें भी अच्छी होती है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि हलीना ने की रब से बना, सिर्फ हमको याद रखने के लिए। हेलियम, लिथियम, ठीक है, हेलियम, तो मैं इसके नाम लिखती हूँ तो आपको समझेगा। एक बार रब कर दे थोड़ा, हेलियम, लिथियम, इसका नाम क्या है, फटाफट बोलो बच्चे लोग। सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, रुको, पोटेशियम, रेबिडियम, आरबी क्या है? रेबिडियम, रुबिडियम, अच्छा, रूबिडियम, सीएस क्या है? लिथियम, सीजियम, लिथियम, सीजियम, एंड व्हाट इज एफआर? फ्रांजियम, फ्रांजियम, ओके। तो हेलिना ने की रब से फरियाद, हेलियम, लिथियम, सोडियम, ऐसा याद रह जाता है इमीडिएटली अगर बार बार उसको प्रैक्टिस करें। हेलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांजियम, ओके। तो ये है ग्रुप 1 के एलिमेंट। अब इनका एटॉमिक नंबर क्या है, एटलीस्ट मुझे और ये ब्लॉक का एटॉमिक नंबर याद कीजिए। चलो, हाइड्रोजन का क्या है? 1 1 What about helium? 2 Yes. अब इसकी एक ट्रिक है, पहले मुझे एटॉमिक नंबर बताओ। लिथियम क्या है? 3 लिथियम कितना है? 3 3। सोडियम 4 नहीं है मैम, सोडियम नहीं। 11 हाँ, 10th में मैडम ने सिखाया था या नहीं आपके? 1 2 3 4 ऐसा नहीं होता। 11
ये सीरीज याद रखो 2 8 8 18 18 32। ये आपने के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल के बारे में सुना है? 10th में Yes, था ma'am. आपको? यस हाँ, यस 8 से है ना मैम, वो तो 8 से है वो तो, नहीं 8 नहीं, स्टैंडर्ड से है ना केशल। हाँ तो मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि आपने उसके बारे में सुना है? यस मैम। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था थोड़ा थोड़ा। Yes. हाँ तो ये वाला तो टर्म यस थोड़ा हुआ। तो जो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे, ठीक है? 2 8 8 18 18 32। तो ये ट्रिक्स है, मतलब इतने इस फैक्टर से नीचे वाले इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। कैसे मैं बताती हूँ। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का छोड़ो, हेलियम का भी छोड़ो, लिथियम का छोड़ो। अब लिथियम में क्या करो, यहाँ से आते हैं हम लोग, ठीक है? 3 8 प्लस 3 कितने हो गए? 11. 11 11 में फिर से 8 मिला 19. 19 तो सोडियम पोटेशियम क्या है? 19. 19 है। 19 ओके नाउ पोटेशियम 19 19 में 18 मिलाओ, कितने हो गए? 37 पक्का 37। ओके 37 में 18 मिलाओ, कितने हो गए? 55 45. 55 ओके 55 होता है मैम। ओके 55 में 32 मिलाओ, कितने हो गए? 87 नाउ अभी क्रॉस चेक करो, यही उसका एटॉमिक नंबर है क्या? चलो क्रॉस चेक करो। हाइड्रोजन 1 है, हाँ मैम। हेलियम 2 सोडियम 11 है, 3 करेक्ट। पोटेशियम 15, यस 19 हाँ रूबिडियम 37, यस Yes. सीजियम 55 है, आणि Yes. फ्रांस 87 है। हाँ तो मुझे क्या Yes. करना है? मुझे इतने सारे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये फैक्टर्स होते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं। तो हमको ये ट्रिक याद रखनी है। लिथियम के बाद सॉरी, हाँ यस, लिथियम के बाद क्या याद रखना है आपको? 8 8 8 8 8 18 18 32 8 8 18 18 32। दैट्स इतना ही हमको याद रखना है, समझे? यस हाँ मैम। अभी हर एक बच्चे का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है याद रखने का। जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ उसको ही याद रखो, आपको जैसे याद रखना है सारे क्योंकि ट्रेन का इन्वेंशन किसने किया था रे? रेलवे का इन्वेंशन याद है? इन्वेंशन तो नहीं पता, लेकिन जापान ने किया था ये पता है। वो साइंटिस्ट का नाम क्या है? पहले कोयले में साइंटिस्ट का नाम पता जैसे है, जैसे जेम्स वैट। मैम। फोन का पता है मैम, कौन नहीं? फोन का पता है मैम, ग्राम बेल। नाम नहीं पता है, लेकिन जेम्स वैट के बारे में सुना है? अपना वैट अपने को यूनिट भी है फिजिक्स में, आप देखोगे तो जेम्स वैट है ना, जेम्स वैट। तो उसने भाई वाफे से इंजन शोधा, Yes, मतलब yes. के ऊपर का जो इंजन था रेल का, उसने वो इन्वेंट किया था। तो जेम्स वैट का शुक्रिया मनाओ। ओके तो हमें कहा थी, तो अपना अपना अलग अलग तरीका ढूंढो, या फिर ये तरीका याद रखो, कैसे भी करो, लेकिन इसको याद रखियो, ठीक है? समझ गए? नाउ ये क्यों याद रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके ऊपर चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, सीटी हो, जेयू नीट हो, कभी कभी बहुत बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है करने के लिए। तो उसके लिए ये जो एटॉमिक नंबर है इसको याद रखना बहुत जरुरी है फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याच्यासाठी खूप गरजेचं आहे। ओके नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। यहाँ तक आपको कुछ डाउट नहीं होगा ऐसे आशा है, ठीक है? ग्रुप 2 देखते हैं हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन चलो मैं वहां पे ग्रुप 2 लिखती हूँ। लो स्क्रीनशॉट, अगर आपको लेना है ले ही लो।
नाउ ग्रुप 2, ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? बेरिलियम, रुको मुझे लिख लो, Be बेरिलियम, मैग्नीशियम, रुको एक मिनट, बेरिलियम, हाँ मैग्नीशियम, सी, कैल्शियम, कैल्शियम, SR, स्ट्रोंशियम, यस मैम, हाँ BA, बेरियम और बैरियम, कुछ भी बोलो, RA, दैट इज रेडियम। रेडियम। ओके, अब हो गया। इसका शॉर्टकट, बिना मांगे कैश, श्री के बज गए 12। मैम इससे अच्छा तो ये है ना, बेगम मुघलाच्या काळात सारसबागेत रमायची। बेगम मुघलांच्या काळात, हाँ बेगम मुघलांच्या काळात सारसबागेत रमायची। वाह, आता हे आपल्याला जे मराठी लोक आहेत त्यांना हे लक्षात राहील, ज्यांना मराठी समजत नाही त्यांना कसं लक्षात राहील? बेगम, बरोबर आहे, बेगम मुघलांच्या काळात सारस बागेत रमायची, बरोबर आहे। पण ज्यांना आता हिंदी येत, ज्यांना मराठी येत, त्यांना कसं कळणार ना? हाँ तो जो और कोई है क्या? ये भी बहुत बढ़िया लगा, सुन के अच्छा लगा कुछ। बेगम मुघलांच्या काळात सारस बागेत रमायची, ओके गुड। अजून काय आहे का? और कुछ है क्या? और किसी के पास कुछ है क्या? नहीं है, ओके। तो बेगम का याद रखो, या फिर बिना मांगे कैश, श्री के बज गए 12, ऐसा याद रखो, ठीक है। अभी चलो इसके ऊपर एटॉमिक नंबर, आपकी आवाज बंद होगी। एटॉमिक नंबर देखते हैं। बेरिलियम का क्या है? बेरिलियम का, चलो मुझे एक ही बताओ, सिर्फ बेरिलियम बताओ। मैम बेरिलियम 4। यस 4, ओके। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर देखो, कितना है? 3। बेरिलियम का कितना है? 4। सोडियम का कितना है? सोडियम का 11। तो मैग्नीशियम का कितना होगा? 12। दिमाग कम यूज करने का। लिथियम 3, बेरिलियम 4, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। रुबिडियम 37, स्ट्रोंशियम 38। 38, सीजियम 55, बेरियम 56। 56 और 88। सोडियम 88। हो गया। अब यहाँ पे देखो कैसे इंक्रीज हो रहा है, ये 2 था 12 हो गया, कितने डिजिट से इंक्रीज हो गया? 8, करेक्ट। ये भी 8, ये 18, 32 हो गया ना, इतने इंक्रीज। देखो 4 से 8 ऐड किया, 12 से 20 हो गया, 8 ऐड किया, 20 से 38, 18 ऐड किया, 38 से 56, 18 ऐड किया, 56 से 88, 32 ऐड किया। बैलेंस मतलब उतने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग ने ऐड किए हैं, समझा? क्लियर हो गया? तो कौन सा तो कौन सी ट्रिक याद रखोगे? कौन सी भी रखो। बिना मांगे कैश, श्री के बज गए 12, और हेलिना ने की रब से फरियाद, या फिर बेगम मुघलांच्या काळात सारसबागेत रमायची। ठीक है, तो ये थे हमारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स, दैट इज अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, अब इनका जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंसी ऑफ ग्रुप 1 दैट इज 1, और वैलेंसी ऑफ ग्रुप 2 कितनी होती है? 2। वैलेंसी इसकी कितनी होगी? 2, मतलब इसके जो इसका जो लास्ट शेल हो या फिर उसका आउटर मोस्ट शेल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, वो एक एग्जांपल से देखते हैं, एक एक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग सोडियम का एंड मैग्नीशियम का, तो आपको आइडिया आ जाएगी। बाद में तो हमको पूरा करना है,
फिलहाल 2 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे करती हूँ। सोडियम का 11। ओके, तो नॉर्मल जो 10th में हम लोगों ने किया था कुछ इस तरह से किया था, 2 8 1, बरोबर ना? ऐसा ही था ना? यस अब यहाँ Yes, पे ma'am. 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s1, 6 10 मतलब 6 8 10 और ये 1। ओके, नाउ मैग्नीशियम का कुछ इस तरह से होगा, 2 8 2, बराबर ना? हो गए ना? 2 + 8 10 + 2 12 और वहां पे 11। तो जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो लास्ट शेल मतलब मैं बार बार बोल रही हूँ, ऐसे इलेक्ट्रॉन, सपोज यहाँ पे मेरा सोडियम है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अब आप बोलोगे मैडम फिर हम लोग डायरेक्टली 11 क्यों नहीं दे सकते या फिर 5 1 क्यों नहीं दे सकते? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हर एक शेल की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो उस कैपेसिटी के अनुसार ही हमको देने पड़ते। तो 11th के बच्चों को 11th का ही स्टडी देना पड़ेगा, नहीं तो ग्रेजुएशन करने का कुछ फायदा है कि नहीं? उनकी कैपेसिटी नहीं होती, या फिर ग्रेजुएशन के बच्चों को 9th स्टैंडर्ड का स्टडी दे, ऐसा चलेगा नहीं। तो एस ब्लॉक जो होता है या फिर एस शेल जो होता है उसकी कैपेसिटी होती है 2। मैं जो बोल रही हूँ यहाँ पे इसको नोट डाउन करना है, बहुत जरूरी है। कैपेसिटी ऑफ शेल मतलब ये कैसे? आपको ऐसा क्वेश्चन आया होगा दिमाग में कि एस के ऊपर 2 लिखा है, पी के ऊपर 6, फिर एस के ऊपर 1, तो क्या है ये? तो उनकी कैपेसिटी होती है एस शेल की सिर्फ 2, पी शेल की कैपेसिटी होती है 6, डी शेल की कैपेसिटी होती है 10, एफ शेल की कैपेसिटी होती है 14। मतलब कभी एफ शेल आया हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो हम लोग 14 तक इलेक्ट्रॉन दे सकते, कभी डायरेक्टली 14 दे सकते हैं, कभी 13, कभी 12, सिर्फ 14 तक, 14 के आगे नहीं, 14 के कम दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो एस शेल की कैपेसिटी 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 दिए हैं और आगे जाके सिर्फ 1 दिया है, लेकिन मैंने 3 दिया है, कभी भी यहाँ पे 3 दिया है नहीं, सिर्फ मैं 2 तक दे सकती हूँ, 2 से आगे नहीं, 2 से पीछे आ सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन 2 से आगे नहीं। तो यहाँ पे एफ अगर शेल आता है कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जब हम लोग डी ब्लॉक का एंड इसका करेंगे एफ ब्लॉक का, तो वहां पे एफ शेल आएगा। तो 14 मैम तक ये हम वापस समझाओ। क्या हुआ? वापस से समझाओ ना। हाँ वापस, ओके। तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये एक कॉमन वाला 10 तक वाला, 11th में हमको इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, 1s 2s 3s, मैं वो बताऊंगी, उसकी ट्रिक भी बताऊंगी कैसे किया। तो फिलहाल इतना सुनो कि जो इलेक्ट्रॉन है ना मेरे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 2 2 6 1। तो आपको क्वेश्चन पढ़ा होगा ना कि P के ऊपर 6 क्यों लिखा है, S के ऊपर 2 क्यों लिखा है ना? तो उसका आंसर है कि ये 4 शेल है, S P D F। अब शेल मतलब क्या? ये ऑर्बिट है ना, S, इनको मैं शेल बोलती हूँ। तो एक एक शेल की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो एस शेल की कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की है, मतलब उसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब पी शेल 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, डी 10 इलेक्ट्रॉन दे सकता है एंड एफ 14 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। 14 से आगे नहीं, 14 से कम नहीं, कम ऑफ कोर्स कम मतलब 13 12 ऐसा दे सकते हैं, बट 14 से आगे नहीं। तो उस कैपेसिटी के अनुसार हमको उनकी अरेंजमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही आपको फिलहाल याद रखना है, कैपेसिटी ऑफ शेल। बाकी सब डिटेल में तो ऑफ कोर्स मैं बता दूंगी, डोंट वरी, इतना आपको नहीं आने वाला है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी। सिर्फ कैपेसिटी कितने दे सकते हैं? एस शेल आ गया, मुझे बताए एस शेल है ना, तो एस को सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, उसके आगे नहीं, इतना याद रखो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बोल रही थी वैलेंसी, तो जो लास्ट शेल है वहां पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी देखोगे 2 8 10 + 1 11। तो उसकी वैलेंसी जो है, जैसे हम लोग ने कार्बन की वैलेंसी बोली थी कि 4 है, वो 4 बॉन्ड बना सकता है,
क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन थे। वैसे सोडियम का जो आउटर मोस्ट, ये बीच में सोडियम है, उसके सोडियम के जो बाजू ऐसे ऑर्बिट घूम रहे हैं, शेल घूम रहे हैं, तो वहां पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, फिर 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। थर्ड शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्योंकि 2 8 10 हो गए, सिर्फ एक ही कैपेसिटी बची, तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल था वहां पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा, तो उसकी वैलेंसी होती है 1। वैलेंसी का मीनिंग होता है जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते तो इसकी वैलेंसी होती 2, अगर यहाँ पे 3 होते तो उसकी वैलेंसी होती 3। अब जो मेटल्स है, मतलब हलीदाने की रक्त से भरा सोडियम मेटल, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इन सारे मेटल की वैलेंसी एक ही है। अब वो कैसे, वो भी सारे मेटल्स की वैलेंसी, मतलब पूरा जो एक ग्रुप है मेटल का, इनके सारे मेटल के ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन होता है तभी तो एक ब्लॉक में आ गए ना। अगर किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3 होता तो उनको अलग अलग रखना पड़ता। हम लोगों ने पहले ही बोला है कि पीरियोडिक टेबल कैसे अरेंज किया है, जो सेम प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो ऑफ कोर्स पहले ने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया तो दूसरा भी 1, तीसरा भी 1, चौथा भी 1, तो 1 1 आया तभी तो एक साथ आ गए, अलग अलग होते तो अलग अलग चलते। ओके, एंड ग्रुप 2 का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर ग्रुप 2 की बैलेंस होती है 2। कैसे, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 8 2, म्हणजे 2 + 8 10, 10 + 2 12, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, समझा ये। तो उसके पूरे ब्लॉक, बेरिलियम की 2, मैग्नीशियम की 2, कैल्शियम की 2, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन पूरे ग्रुप की वैलेंसी होगी 2। तो ग्रुप 2 की वैलेंसी है 2, ग्रुप 1 की वैलेंसी है। आपको फिलहाल इतना ही याद रखना है। अब आपके जो टेक्स्ट बुक में पूरा पीरियोडिक टेबल दिया है, क्लासिफिकेशन दिया है, किसने इन्वेंट किया, क्या क्या इन्वेंट किया, उसको आपको थरोली रीड करना है आज। सारे वैलेंसी क्या होती है, एलिमेंट्स कौन से, एटॉमिक नंबर क्या है, एंड दूसरा 2 रूल्स याद करने, रीड करने, डोबेरिनियर एंड डोबेरिनियर ट्रेड्स एंड न्यूलैंड्स ऑप्टिक, ये रूल आपको आज रीड करना है और समझ के लेना, कल में वो आपको सीखा, ठीक है। Till then, thank you so much everyone and bye bye। और वैसे आज गुरु पूर्णिमा थी एंड आप सब लोग भूल गए, है ना। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा। देखो कॉलेज क्या गए, स्कूल की सारी भूल गए, है ना। कैसे बच्चे हो यार। पण गुरु पौर्णिमाच्या ध्यान ठेवा मॅम वो मॅम। घर हार्दिक नाही आता मला घर म्हणाला बैठे तरी हार्दिक शुभेच्छा मला आज। कसे 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 मुलं म्हणजे घरी राहून राहून ना आम्ही दुसरं काही बघतच नाही, कसं तरी लेक्चर अटेंड करायचं, हाल है ना, बरोबर ना। नाही मॅम। नाही मॅम। सोडणार असं ठीक आहे। सो हॅपी गुरु पौर्णिमा टू ऑल। पण आम्हाला काही काही शिकायला मिळतं, मला आज तुमच्याकडून हे शिकायला मिळलं की मी नाही सांगू, नंतर सांगू। ओके, सो बाय मॅम बाय। चला मला दुसरं लेक्चर आता, सो बाय बाय एंड थँक यू सो मच, हैव अ गुड डे।